Now we'll do the second problem of your second chapter. The following is the balance sheet of PQR. PQR three partners है ये प्रॉब्लम में 31 दिसंबर 2005 को की बैलेंस शीट है ये लोगों की. द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. इसमें भी जो है सो अपने को रेशियो 5:3:2 दिए गया है. सो ये बैलेंस शीट है उन लोगों की. नाउ द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व. नाउ दे वांट टू क्लोज. डिसॉल्व मीन्स क्लोज कर देना चाह रहे लोग बैलेंस शीट पार्टनरशिप एंड द एसेट्स रियलाइज. ये एसेट्स रियलाइज बोले तो लोग ये एसेट्स को सोल्ड कर दे रहे. ठीक है. सो 10% लेस देन बुक वैल्यू. इन्वेस्टमेंट रियलाइज 10% बुक वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट 10,000 है, उसका 10% निकालना अपन 1,000 माइनस करे बाद 9,000 में इन्वेस्टमेंट को लोग रियलाइज कर रहे. इट्स क्लियर. नाउ डेटार्स रियलाइज 17,500, प्लांट 30,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000, फिक्सचर्स जो है ना ये भी एक एसेट है. वो जो है सो पी एक पार्टनर ले रहे. कितने में ले रहे हो ना 1200 में ले रहे. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट नहीं था. सो क्रेडिट में जो लिया अपन डेबिट में वो टू बैंक बोल के लिए. लेकिन यहाँ पर क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट बोले तो क्रेडिटर्स 30,000 है, 5% अमाउंट निकाल के वो अमाउंट माइनस करके लेना डेबिट साइड में टू बैंक बोल के. क्यों एग्री टू पे द बिल पेबल. बिल्स पेबल जो 7,000 है लोग पे करने का वो क्यों एग्री हो जा रहे कि उन्होंने अपने पर्सनल अमाउंट से पे करते बोल के. एक्सपेंसेस कितने हैं 1,000. एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट साइड में आता रियलाइजेशन अकाउंट में और बैंक अकाउंट में जो है सो क्रेडिट साइड में आता बाई रियलाइजेशन बोल के. It's clear with the question. Now we'll see the solution. So first you have to prepare realization account. What you have to prepare? Realization account. Realization account में क्या करना रहता है आपको. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कैश एट बैंक है अपने को, तो बैंक को छोड़ देंगे. ठीक है. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द बैंक अकाउंट. क्यों छोड़ रहे हैं अपन बैंक को, क्योंकि अपने को बैंक अकाउंट बनाना है. सन्ड्री डेटार्स की जो एक्चुअल यहाँ पर वैल्यू है 19,000 नहीं लेना. जो एक्चुअल वैल्यू है 20,000 वो 20,000. स्टॉक जो है सो आपका 30,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, 2,000 फिक्सचर्स, प्लांट 35,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000. एज इट इज यू हैव टू कॉपी फर्स्ट. इट्स क्लियर. नाउ क्रेडिटर्स को क्या करना है आपको 30,000 क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. आउटसाइडर लायबिलिटी लेना रहता है अपने को. फर्स्ट प्रॉब्लम में जो है सो नहीं था अपने को बिल्स पेबल नहीं लिए थे अपन. ठीक है. यहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दो भी लेने का है. अब ये जो 1,000 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो जो है सो यहाँ पर ले रहे अपन. ठीक है. आप यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स 19,000 भी लिए तो आंसर करेक्ट आता. नो डाउट फॉर दैट. सो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये 1,000 रुपीज़ अलग से क्रेडिट में दिखा रहे हैं हम. अब ये जो एसेट्स रियलाइज्ड है अपने को जो एडजस्टमेंट में दिए हुआ है उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट्स करना रहता. स्टॉक क्या कर रहे हो लोग, स्टॉक को और इन्वेस्टमेंट को 10% कम करके रियलाइज कर रहे हैं. सो स्टॉक कितना है 30,000 है, 10% निकाले तो 3,000 हो रहा उसका. सो 30,000 में से 3,000 माइनस करे तो 27,000. इन द सेम वे प्लांट 30,000, इन्वेस्टमेंट को भी 10,000 का 10% 1,000 माइनस करने के बाद 9,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000 में डेटा 17,500. सो टोटल ये अपने को 1,68,500 आ रहा. ये कहाँ लेना रहता है आपको बाई बैंक एसेट्स बोल के रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लेना है. ठीक है. उसके बाद क्रेडिटर्स का जो पेमेंट रहता है 5% लेस है. सो 30,000 का 5% आपको 1,500 आता. 28,500 टू बैंक बोल के यहाँ पर लेना. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द न्यू पॉइंट इज देयर. पी जो है सो फिक्सचर्स ले रहे. ठीक 1,200 में. ठीक है. तो बाई पीस कैपिटल अकाउंट फिक्सचर्स 1,200 लेने का है. और क्यू जो है सो बिल पे कर रहे तो टू क्यू कैपिटल अकाउंट 7,000 बिल्स पेबल टू बैंक एक्सपेंसेस. ठीक है. नाउ यू हैव टू डू द डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल. डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल करने के बाद आपको 24,200 आ रहा. ये प्रॉब्लम में आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा. ठीक है. अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है टोटल तो आपको लॉस आता. अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट आता. तो वो प्रॉफिट ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेटिंग 24,200. सो पी इज गेटिंग 5/10 12,100 पी का शेयर है. क्यू को 24,200 इंटू 3/10 7,260 क्यू का शेयर है. आर को 24,200 2/10 करे तो 4,840 आर का शेयर है. इट्स क्लियर विद द रियलाइजेशन अकाउंट. क्या करें हम रियलाइजेशन अकाउंट में एज इट इज एसेट्स को यहाँ तक बैंक को छोड़ के ले लिए. फिर जो भी अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो बाई बैंक बल्कि एसेट्स का टोटल करके यहाँ पर ले लिए. क्रेडिटर्स 30,000 5% डिस्काउंट है उसको माइनस करके 28,500 लिए. बिल्स पेबल क्रेडिट में लिए. फिर क्यू पे कर रहे बल्कि टू क्यूज अकाउंट बिल्स पेबल 7,000 लिए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड टू बैंक एक्सपेंसेस 1,000. ठीक है. तो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल माइनस करने के बाद डेबिट साइड अपने को कमा रहा 24,200. दिस इज द प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट वी हैव डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पी क्यू एंड आर. इट्स क्लियर टिल नाउ. नाउ नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. क्या बना रहे हैं हम नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 3 पार्टनर्स है. सो इन द प्रोफार्मा पर्टिकुलर्स पी क्यू आर. पर्टिकुलर्स पी क्यू आर 3 कॉलम्स बनाना. इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन. इफ 2 पार्टनर्स आर देयर यू मेक 2 कॉलम्स. सो कैपिटल अपने को लायबिलिटी में रहता क्वेश्चन में. तो जब उसका पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे अपन तो उसको क्रेडिट साइड से ओपन करना. ठीक है. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. पी का क्या कैपिटल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 30,000 क्यू का 25 आर का 15. सो एज इट इज वी आर राइटिंग 30,000 पी का क्यू का 25,000 आर का 15,000. ठीक है. अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्यू बिल्स पे करे तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्यू की अकाउंट में ही 7,000 डाल रहे हैं हम क्योंकि बिल्स पेबल इज पेड बाई क्यू ओनली.
It's clear why we are taking 7,000 in Q column. You read the question properly. Bills payable is paid by Q is given and fixtures are taken by P. So it should become on debit side. Two realization fixtures in P column only because P has taken the fixtures. Now realization profit अपने को जो आया डिस्ट्रीब्यूट करे 3 पार्टनर्स में वो. If general reserve is given on the question, if general reserve is given on the question 15,000, this also you have to distribute. ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेने का है. कैसा आता आपको ये 7,500, 15,000 जनरल रिजर्व है. 15,000 इंटू पी का शेयर कितना है 5/10. डू इट. 15,000 इंटू 5/10, 15,000 इंटू 3/10, 15,000 इंटू 2/10. गॉट इट. जनरल रिजर्व अमाउंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पी का टोटल कर लो, उसमें से पी के 1200 माइनस करो, 48,400 बी का बैलेंस आता, उसको पी का टू बैंक बोल के लिख देना है. क्यू का टोटल, क्यू का डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है अपने को. सो एज इट इज दिस बैलेंस यू हैव टू ब्रॉट हियर. टू बैंक बोल के 43,760 एज इट इज टोटल आ जाता है इधर भी. आर का 22,840 टोटल है. टू बैंक बोल के 22,840. नाउ क्लियर. डू द टोटल बोथ साइड, यू विल गेट द सेम. अब अपने को क्या करना है, थर्ड बैंक अकाउंट बनाना है. क्या बनाना है, बैंक अकाउंट. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में अपने को 3 अकाउंट्स बनाना रहता है. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ बैंक अकाउंट अपने को कहाँ रहता है क्वेश्चन में, एसेट साइड रहता है. दैट मीन इट इज अज्यूम एज क्रेडिट साइड में है. तो अपने को जब पर्टिकुलर अकाउंट बना रहे हैं हम तो डेबिट साइड से स्टार्ट करना. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आप क्रेडिट में लिए थे बाई बैंक बोल के वो डेबिट में ट्रांसफर कर दो. दैट्स ऑल. बाई बैंक्स 1,68,500 you have taken on the credit side of the realization account. Now we are taking it on the debit side. So to realization assets 1,68,500 क्रेडिट का जस्ट डेबिट में ला लेना है. ठीक है. जहां भी बैंक बोल के लिखे थे रियलाइजेशन में, क्रेडिट का डेबिट में लाना है, डेबिट का क्रेडिट में. इट्स क्लियर. नाउ और कहाँ लिखे थे अपन डेबिट साइड में, टू बैंक क्रेडिटर्स डेबिट में लिखे. तो अब कहाँ आएगा ये बोलिए. यस, इट शुड कम ऑन क्रेडिट साइड. बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 28,500. टू बैंक एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड. बाई रियलाइजेशन बैंक बोल के नहीं लिखना, अब रियलाइजेशन बोल के लिखना. ठीक है. अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो है सो पी को एक लोन देना था, लोन फ्रॉम पी. ये अपन अब बैंक से पेमेंट कर दे रहे. ठीक है. एक आइटम अपने को छूट गया था यहाँ पर. क्रेडिटर्स ऑलरेडी हो गया, बिल्स पेबल हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और कैपिटल भी जो है हम ले लिए. लेकिन लोन फ्रॉम पी लेफ्ट ओवर है, वो अपन बैंक से पेमेंट कर रहे. ठीक है. सो बाई पीस लोन बोल के 30,000. उसके बाद जो पीस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे हम, ये जो बैलेंस आया था अपने को 48,400, 43,760, 22,840, वो जो है सो रियलाइजेशन बैंक अकाउंट में बाई पीस कैपिटल अकाउंट, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाई आर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. यहाँ पर जो है सो ले लेना. बैंक अकाउंट टैली हो जाता. इफ यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन डेफिनेटली 100% योर बैंक अकाउंट विल टैली. इट्स क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट.